Hello student, good afternoon. Myself Shailendra, teacher of Shivaji Group of Institution. I am going to explain the chapter is Magnetic Effect of Current of Physics, क्लास 10th हिंदी मीडियम। जैसा कि मैंने लास्ट ऑडियो में आपको मैग्नेट के बारे में बता दिया था और पूरा चैप्टर उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सारे बता दिए थे। अब उस चैप्टर का इस वीडियो के थ्रू मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिलेगा, जो उस ऑडियो से शायद बेस्ड हो। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आप उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक चुंबक है, एक साइड N है एंड सेकेंड साइड S है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी निकल रही हैं वो नॉर्थ से, किससे? नॉर्थ से कहाँ जा रही हैं? साउथ की ओर। कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर, जिसमें मैं अपने इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, जिसमें से कुछ मैग्नेटिक लाइंस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी हैं, जो आगे से जा करके ये कहाँ पर आ जाएंगी? साउथ पर आ जाएंगी। जैसा कि आप इस में देख सकते हैं, आपको डायग्राम में नॉर्थ और साउथ दिख रहा है, दो साइड। ये साइड इसकी क्या दिख रही है? नॉर्थ। ये साइड इसकी क्या दिख रही है? साउथ। देखिए, नॉर्थ से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो वहाँ से निकल रही हैं। क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। और निकल के सारी कहाँ पर आ रही हैं? साउथ साइड पर, मीन्स उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये हमारा कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट, मीन्स क्षण मैग्नेट है। इस क्षण मैग्नेट के एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है, जिसके चुंबकीय क्षेत्र को मैंने चुंबकीय बल रेखाओं के अकॉर्डिंग शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, देखिए इसके नॉर्थ पोल को देखिए ध्यान से, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? हाई होगा। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? पास पास हैं। आपको दिख रही हैं सारी रेखाएं क्या है? पास पास। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। बट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से कैसी हैं? दूर हैं। नीचे को देखेंगे, ये भी क्या है? दूर है। तो यहाँ पर कैसा होगा? दुर्बल होगा। जहाँ पे पास पास होते हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रबल। कैसा होता है? प्रबल होता है। और जहाँ पे दूर दूर होता है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? दुर्बल। कैसा होता है? दुर्बल। तो आप ध्यान से देख सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं कि आपको करना क्या है। जैसे कि आपको कोई बोलता है कि क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, यह क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। आप चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन के साथ भी ये फिगर आप देंगे, जैसा कि मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र कल बताया था। और आपसे कोई भी अगर पूछता है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो आप बताओगे चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, जो चुंबक के नॉर्थ साइड से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ट्रैवल करती हैं, मीन्स उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। आज के टॉपिक में मैंने सारे फ्लेमिंग के हैंड नियम ले लिए हैं। आपको मैंने लिया है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैंने बताया था, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। जो ऑस्टर्ड थे, ऑस्टर्ड ने बताया था कि किसी भी चालक में या कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की हमें डायरेक्शन देखनी होगी, तो वो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको किसी भी कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब धारावाही चालक,
तार जिसमें धारा बह रही हो, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए हम इसी दाएं हाथ के हस्त के नियम का रूल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। दाएं मतलब सीधा। तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि जो हमारी ये दाएं हाथ का नियम है अंगूठे का, हम इसमें करंट की डायरेक्शन पे थंब को फॉलो करते हैं। मीन्स जो ये वायर है जिसने हैंड में पकड़ रखा हुआ है, ये हमारा कंडक्टर है। इसमें कंडक्टर में जो हमारी डायरेक्शन है करंट की, वो अप टू डाउन है, मतलब कहाँ है, नीचे की ओर। किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आई से करते हैं। क्लियर? अब टॉपिक पे आते हैं कि हमें सबसे पहले थंब को करंट की डायरेक्शन पर इंडिकेट करना होगा। कहाँ करना होगा? करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करना होगा। किसकी डायरेक्शन को? करंट की। आपकी धारा की दिशा देखिए नीचे दिखाई गई है, ये धारा की दिशा, ठीक है, आपको दे रहा है। धारा की दिशा कहाँ है? नीचे की ओर है। मैंने थंब की डायरेक्शन भी कहाँ ली है? नीचे की ओर। अब हमारी फिंगर देखिए, फिंगर की डायरेक्शन पे मूव हो रही हैं। ये इस कंडक्टर के नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं। आ रही हैं नीचे से कहाँ आ रही हैं? ऊपर की ओर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो कंडक्टर के नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं। तो जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी देखो नीचे से कहाँ दिखाई गई है? ऊपर की ओर। तो करंट की डायरेक्शन फाइंड हो गई। इसी तरीके से अगर हमारे इसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कहाँ होती? ऊपर की ओर, तो हम अपने इस थंब को कहाँ इंडिकेट करते? ऊपर की ओर। कहाँ करते? ऊपर की ओर। तो हमारी जो करंट डायरेक्शन होती, वो फिंगर कहाँ जा रही होती? ऊपर से पीछे की ओर। तो हमारी डायरेक्शन कहाँ होती? अपोजिट हो जाती। कैसी हो जाती? अपोजिट। अभी जब ये नीचे की ओर है तो कैसी है? क्लॉकवाइज। अगर ऊपर की ओर फ्लो होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर करंट हमारा कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं इस पे ऐसी है। तो जब इसको हम पकड़ेंगे तो इसमें भी हम अपने थंब को कैसा इंडिकेट करेंगे? इसी डायरेक्शन पर। करंट की डायरेक्शन पे थंब को इंडिकेट करेंगे और फिर उसके बाद जो भी फिंगर होंगी हमारी, ठीक है, वो कैसी जाएंगी? ये जाएंगी। क्लियर? आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है? फिंगर हो गई है, जो कि इस हैंड से आई है। हमने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन पर ही इंडिकेट करना है, और करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करोगे तो फिंगर हमारी जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी, वो डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जैसा कि आपको स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन दिख रही है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो। किस ओर करता हो? विद्युत। देखो धारा की दिशा कहाँ हमने ली है? नीचे की ओर। तो थंब भी कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। क्लियर? समझ गए? फिर इसके बाद संकेत करता हो। इसके बाद आप क्या पढ़ रहे हैं? तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। क्लियर? तो इसको बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। फिर से आप दे सकते हैं, हम इसे क्या बोल सकते हैं? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, या दाएं हस्त का अंगुष्ठ नियम, या राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हो कि अंगूठा धारा की ओर संकेत करता हो, तो चालक अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं ये हमारे किसका है? थंब रूल। थंब रूल से इसको माइंड में ये रखना है कि किसी भी धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता करनी हो तो हमेशा आप किसका यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का। समझ रहे हैं ना? किसका यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का। कंडक्टर है, वायर है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर? अब आते हैं फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। बाएं हस्त का मतलब लेफ्ट हैंड रूल। किसका? लेफ्ट हैंड रूल। जैसा कि आपको स्क्रीन में डायग्राम इसका दिख रहा है, आप स्क्रीन में डायग्राम देख पा रहे हैं। अब इस स्क्रीन में डायग्राम में देखिएगा, हमने अंगूठे को लिया है और अंगूठे के पास की 2 उंगलियां ले ली हैं। क्लियर?
माध्यमा और तर्जनी। अब देखो माध्यिका ली है और तर्जनी ली है, तो माध्यिका किसको शो कर रही है? विद्युत धारा को। तर्जनी किसको शो कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। और अंगूठा किसको करेगा? अंगूठा चालक पे लगने वाले बल की दिशा को। किसको करेगा? बल की। देखो दिख रहा है आपको, साथ में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसको रखेंगे? हम अपनी तर्जनी को। माध्यिका को कहाँ रखेंगे? विद्युत धारा की दिशा में। आप तर्जनी को और माध्यिका को, दो को सेल्फ इंडिकेट करेंगे और जो आपका अंगूठा होगा वो ऑटोमेटिक बल की डायरेक्शन को शो करने लगेगा। हमें क्या करना होगा? अपनी तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र पर और माध्यिका को धारा की दिशा में मिलाना है, तो हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन पे जाएगा, जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करने लगेगा, हम उस डायरेक्शन में ही बल की दिशा को मान लेते हैं। अब देखिए है क्या, हम बाएं हाथ के अंगूठे को और अपनी अंगूठे की पास की दो उंगलियां, आप देख पा रहे हो, एक ये उंगली और एक आपकी ये उंगली, बाकी उंगली हमने क्या रखी है? दोनों ये साइड की फोल्ड कर रखी हैं। तो इन दोनों को फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है? अपने सबसे पहले हमने कौन सा हाथ लिया? बायां हाथ लिया। बाएं हाथ का हमने क्या लिया? अंगूठा लिया। अंगूठे के साथ की क्या ली? दो उंगलियां। ठीक है, एक तर्जनी, दूसरी माध्यिका, बाकी दो हमने क्या रखी है? फोल्ड रखी है। अंगूठे उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों। आपको दिख रहा है कैसे फैलाने पर वो लंबवत होंगी? एज ए पिस्टल की तरीके से, जैसे हम पिस्टल को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, माध्यिका विद्युत धारा को, तो अंगूठा चालक पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कैसे लिखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अपने हाथ की तर्जनी, माध्यिका तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। मतलब तीनों एक दूसरे कैसे आ रहे? लंबवत हो रहे हैं। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा तर्जनी को देखोगे तब भी लंबवत होंगी, तर्जनी और माध्यिका में देखोगे तब भी लंबवत होगी, और माध्यिका अंगूठे को देखोगे तब भी एक दूसरे कैसी आ रही होंगी? लंबवत हो रही होंगी। मतलब इस तरह से फैलाना है कि सब एक दूसरे के परस्पर कैसी आ रही हों? लंबवत हो। तो तर्जनी समझते हैं, ये आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है वो तर्जनी होती है। क्या होती है? तर्जनी। क्या होती है? हमारी तर्जनी होती है। कौन सी होती है? अंगूठे के पास वाली उंगली जो होती है वो हमारी क्या होती है? तर्जनी होती है। और माध्यिका कौन सी होती है? माध्यिका तर्जनी के बाद वाली जो होती है वो हमारी क्या होती है? माध्यमा। क्या होती है? माध्यमा। कौन सी उंगली होती है? हमारी माध्यमा होती है। और ये हमारा क्या होता है? अंगूठा। क्या होता है? हमारा अंगूठा होता है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जैसे फिगर बना हुआ है, तो तर्जनी किसको इंडिकेट कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। माध्यमा किसको कर रही है? विद्युत धारा को। तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? चालक पे लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारी स्क्रीन पर अब आ गया है फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। ध्यान दीजिएगा, हमने दाएं अंगूठे का नियम पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था? दाएं अंगूठे का नियम। अब क्या पढ़ रहे हैं? दाएं हस्त का नियम। दो हैं, अंगूठे का नियम और हस्त। इसलिए मैंने इस वीडियो में सारे हैंड के रूल एक साथ ले लिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? अब आते हैं टॉपिक पर। जैसे कि आपके पास क्या है? फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। क्लियर? तो इसमें क्या होता है आप देख रहे हैं। अब इसमें हमने दाएं हाथ को यूज किया है। किसको किया है? अपने दाएं हाथ को यूज किया है, इसीलिए हमने इसे क्या बोला है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। और फ्लेमिंग ने जो ये रूल दिए हैं, ये हमें एक रूल ऐसा दिया है जिससे हम किसी चालक की गति को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चालक की गति की दिशा को हम पता कर सकते हैं, वो किस दिशा में मूव करेगा। जैसे कि हमारी विद्युत मोटर होती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे करंट देते हैं तो उस पर फोर्स लगते हैं, पढ़ा था ना? तो फोर्स लगते हैं तो
उन फोर्स की डायरेक्शन को हम इसी रूल से फ्लो करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दाएं हाथ का नियम। तो चालक में गति की दिशा मतलब बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में गति करेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि अगर कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है इसका मतलब भी बल उसमें कहाँ लग रहा है, उसी दिशा में लग रहा है। तो टॉपिक पे आते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, चालक की गति को। तर्जनी किसको प्रदर्शित करेगी, तर्जनी तो हमारे अंगूठे के पास वाली है, ये हमारा अंगूठा हो गया, अंगूठे के पास वाली ये हमारी तर्जनी हो गई। तर्जनी किसको इंडिकेट कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र को। और हमारी ये माध्यमा हो गई, माध्यमा किसको कर रही है, चालक की प्रेरित विद्युत धारा को। चालक की प्रेरित विद्युत धारा, जो प्रेरित धारा होती है उसको प्रदर्शित कर रही है। तो जैसे ही हम किसी भी जनरेटर को मूव कराते हैं, कैसे कराते हैं, जनरेटर को मूव कराते हैं, तो जनरेटर में हम चालक की गति जिस डायरेक्शन पे हम उस चालक को मूव करा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन पे हम किसको करते हैं, अपने थंब को करते हैं। किसको करते हैं, थंब को। और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में किसको करते हैं, तर्जनी को। तो हमारी जो माध्यमा है वो प्रेरित धारा को प्रदर्शित करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी अननोन होती है, जो हमें पता नहीं होती है, प्रेरित धारा। आपको पता है ना, जनरेटर से हम किसी चालक को मूव कराते हैं तो जनरेटर से क्या बनती है, एक धारा बनती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे एक धारा आती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो वो प्रेरित धारा की दिशा किस डायरेक्शन पे होगी ये पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम का यूज करते हैं। और जब हम किसी विद्युत मोटर को चलाते हैं तो उसमें हम बाएं हाथ के रूल का यूज करते हैं। क्लियर। अब जहाँ पर प्रेरित धारा की कंडीशन होगी वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, दाएं हस्त का नियम। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, अंगूठा चालक की गति की दिशा, ये हमारी तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारी माध्यिका है, माध्यिका प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए आपने एक पिस्टल का इंडिकेट किया हुआ है हैंड से, ये देखिए एक दूसरे के सब क्या है, लंबवत हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे परस्पर लंबवत हैं, तो आप देख पाएंगे अंगूठे और तर्जनी के बीच में देखेंगे तो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। और अगर आप देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी हमारी ये हो गई तर्जनी और ये हमारी माध्यिका, इनके बीच में कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। और जब हम अगर माध्यिका को देखें और अंगूठे को देखें तो ये भी एक दूसरे के कैसे जा रहे हैं, लंबवत। तो सब परस्पर एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं। कैसे हैं, लंबवत हैं। तो इसी तरीके से जब अपने हम अंगूठे उसके पास की दो उंगलियों को कौन से हाथ के, दाएं हाथ के बोलेंगे। जब हम दाएं हाथ का नियम बताएंगे तो दाएं हाथ बोलेंगे। फ्लेमिंग के नियमानुसार जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे उसके पास की दो उंगली तर्जनी और माध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर एक दूसरे की कैसी हों, लंबवत हों, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो हमारी माध्यिका, जो माध्यमा हमारी होगी उंगली, जो माध्यमा उंगली होगी वो चालक में प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी। माध्यमा कौन सी, माध्यमा जो उंगली होगी चालक में प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी। यही आपके सामने इंडिकेट है। और मैंने हैंड के तीनों रूल एक साथ इस वीडियो में बता दिए हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको आप एक बार, 2 बार, 3 बार इसको रिपीट करके देखते जाइए जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। क्लियर। इसके साथ आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये हमारे राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा, इसमें से आप किसी को पहले बोल सकते हैं, अंगूठे तर्जनी माध्यमा या माध्यमा तर्जनी अंगूठा, बताना तो तीनों को ही है। तो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये तर्जनी किसको कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा अंगूठा चालक की दिशा, ये देखिए चालक की गति की दिशा को संकेत करता है, तो माध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्लियर। आई होप कि आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और क्लियर करिए एक एक कंडीशन।